आइए भक्तों, आज सुनते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। तब उसने पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहे ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। तब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल की एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपनी सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती पर एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की। मार्गशीर्ष अमावस्या 2024 अगहन अमावस्या पर जरूर करें। ये 4 काम, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व बताया गया है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 1 दिसंबर रविवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितर धरती पर आते हैं। इस दिन पितरों की शांति और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं, जिससे पितृ दोष समाप्त होता है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अमावस्या तिथि और मुहूर्त। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 30 नवंबर को सुबह 10:29 से शुरू होगी और इसका समापन 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे से होगा।
अमावस्या के दिन सूर्योदय सुबह 6:57 बजे से और सूर्यास्त शाम 5:24 होगा। उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को ही मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए 4 उपाय। पहला उपाय अन्नदान। अमावस्या के दिन दान का अधिक महत्व बताया गया है। ऐसे में आप इस दिन अन्न दान कर सकते हैं। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दरअसल अन्न दान को सबसे महान दान माना गया है। इसमें 2 तरह के दान किए जा सकते हैं, जैसे कच्चा अन्न दान। तर्पण के बाद चावल, दाल, गेहूं आदि दान कर सकते हैं। भोजन का दान। स्वास्थ्यिक भोजन बनाकर गाय, कौवा या कुत्तों को खिलाए। इसे पंचबली कर्म कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस जीवों के माध्यम से अन्न पितरों तक पहुंचाता है। दूसरा दीपदान। शाम के समय मिट्टी का दीपक जलाकर उसमें सरसों का तेल डाले और इसे दक्षिण दिशा में रखे। माना जाता है कि दीपक की रोशनी से पितरों का मार्ग प्रकाशित होता है, जिसमें वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा गौ सेवा और तुलसी पूजा। अमावस्या के दिन गाय की सेवा और तुलसी की पूजा करें। इसमें न केवल पितरों को संतुष्ट मिलता है, बल्कि यह परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि भी होती है। गरुड़ पुराण का पाठ। यदि परिवार में पितृदोष है तो अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। इन उपायों के करके पितरों की कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिसमें परिवार में सुख, शांति और उन्नति बनी रहती है। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माली तन छार लगाए। बस्ती खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुरन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारे, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआही। तुरत शरणन आप पठाओ, लवनी में से महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। तिरपासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दिनन मह तुम सब को नो नाही,
सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई। प्रकृति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि की पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करो सो पावनहारी। पुत्र होने कर इच्छा जोई, नीचे शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठहि प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगशिर छवि हेमंत ऋतु, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। शिव जी की जय, भोला बाबा की जय। शिव जी की आरती। भगवान शिव जिन्हें शंकर भोलेनाथ महादेव के संबोधन से भी पुकारा जाता है, इनकी स्तुति मुख्यतः साप्ताहिक दिन सोमवार, मासिक त्रयोदशी तथा प्रमुख 2 शिवरात्रियों को की जाती है।
शिव जी की आरती इन्हीं दिन और पर्व को विशेष रूप में की जाती है। शिव जी की आरती के बिना उनका कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए आप लोग यह आरती जरूर सुने। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूपिणी रखिते, तिरुबनि जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला बनमाला, मुंडी माला धारी, स्वामी मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनिकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखिहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, स्वामी जानति अविवेका, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा, पार्वती अर्धंगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में बसा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहती है, गले मुंडन माला, स्वामी गले मुंडन माला, शेष नाग लिपटावती, ओढ़त मिर्ग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी दर्शन पावती, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे,
स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मने वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।